सब लोग आए बच्चे होंगे और चंगे होंगे। तो आज ना धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है, और आज की डेट में बता दूं, मैं ना डेट बताते हुए थोड़ा मिस्टेक कर देती हूँ, या तो मंथ में या फिर डेट में। आज है 21 जनवरी डेट है। और पता है मेरे को रात को सोते टाइम ना, जस्ट सोते टाइम ना मेरे को नचका आ गया। मैंने ना तो ऐसे हाथ उठ पा रही, ना ऐसे पूरी गर्दन कर पा रही हूँ। दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब बेटे को कर दिया स्कूल के लिए रेडी, तो स्कूल भेजूँगी, पता कैसा करूँगी काम में। टिफ़िन में आज मैं उसको पैक किया है आलू का सॉरी प्लेन पराठा और ग्रेप्स, ये मैंने उसको आज लंच में दिए हैं। बेटा हो गया। तो यहाँ पर ना मेरी बेटी की स्कूल की बस आ चुकी है, और वो आने में थोड़ा टाइम लगा रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो जीना होता है। तो उसके ना मैंने पापड़ भुनी थी, मैंने कहा उसको ना पापड़ दे दूँगी इसके टिफ़िन में भी। तो क्या हुआ, एक नच खा रहा है, तो मेरे पर इतना तेज़ी से काम हो नहीं पाया था, जिससे कि मतलब बार बार गर्दन में दर्द हो रहा है, गर्दन सीधी नहीं हो पा रही थी। लेकिन वो ना इसके चलते टाइम ना मैंने उसके हाथ में दे दिया पापड़। तो ये देखो ये भी उठ गया है ये इसको उठा के ले आए हैं ऐसे डायरेक्ट, ये नहीं देखते कि बच्चों को हार लग जाए, कुछ नहीं, बस ऐसे। और लास्ट टाइम में मैं खड़ी थी उसको बाय करने के लिए, और देखो ये खड़ा है नीचे ना, चाचा को देख रहा है ये, ऐसे खड़े होकर चाचा को देखते रहेगा कि उससे चाचा कहाँ चाचा। है? ओ बाबू, बाबू कहाँ है चाचा? हाँ, हालिया है। नहीं नहीं कर ली इस देवर ने तो। यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे धूप में। हाँ, धूप में बैठेंगे हम, हैं? धूप में बैठेगा। तो ना यहाँ पर मैंने फोल्डिंग बिछा लिया था, और नीचे तो मैट भी बिछा सकती थी, मैट इसलिए नहीं बिछाया क्योंकि ये रुकता नहीं, ये भागता रहता है, फिर मेरे को बैठने का मौका नहीं मिलता, और मैं इसमें इसके पीछे भागते भागते थक जाती हूँ। तो जब घर गई थी तो मैं ट्राईपॉड को भी लेकर गई थी, तो घर से आके ना मैंने इसको ट्राईपॉड को सही नहीं किया, सही से लगाए, तो मैं इसको अब लगा रही थी, मैंने कहा अब लगा लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग सही से बन नहीं पा रहा है, इसकी हेल्प से ही बना पाती हूँ ब्लॉग, या कोई वीडियो शूट करती हूँ सीख के उससे कराती हूँ। अब बेटा बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा, उसको ये चाहिए। पता छोटो एक ये तो होते हैं प्लास्टिक के, लेकिन बच्चे ना मानते नहीं है बिल्कुल भी। मैं सोची थी कि नहा लिया है, नहा के धूप में बैठ जाए, क्योंकि धूप में बैठ जाएंगे ना तो थोड़ी सेक सी लग जाती है, अंदर बैठ जाएंगे तो फिर नहीं मानो कि सेक नहीं लगती, ठंड से चढ़ती रहती है। और आज के टाइम में ना 3 या 4 दिन हो गए धूप अच्छी चल रही आ रही है, और पता गर्मी भी लग रही है। तो मैंने इसको नहला के ना, आज तो मैंने इसको लेट ही नहलाया है। इसको पता है क्या है बच्चे का, यहाँ पर हम ऊपर रहते हैं तो हवा चलने का डर रहता है, तो इसको नहला के मैं सोची सुला दूँ, लेकिन नहीं सुलाना नहीं, मैं चलो इसको ना ऐसे धूप में बिठा देती हूँ, कुछ धूप लग जाएगी तो निवासी आ जाएगी। पर ये नीचे उतरने के लिए करा जाता था, करा ही जा रहा था। एक बार इसके पापा ने इस पर गुस्सा भी कर दिया, क्योंकि वो ना साइड में ना ऑफिस का काम कर रहे हैं। देखो पापा को आवाज़ दे रहा है ये, नीचे उतरना है इसको, पापा के पास जाना है, इसे लैपटॉप चलाना है। तो इसके पापा ने गुस्से में चिल्ला भी दिया था, हर समय गोदी में नहीं ले सकते मैं तेरे को। अब वो उनका भी सही है, उनको भी कोई अपना ना ऑफिस टाइम है, तो वो अपना ऑफिस का वर्क कर रही है। और देखो टीवी चलता रहेगा ऐसे, और ये ऐसे अपना काम करते रहेंगे। और ये ना शाम का समय है, नहीं शाम का समय नहीं है, ये दोपहर का समय है, 2:45 बज रहे हैं। और मेरी बेटी स्कूल से आ गई है, आ गई नहीं है, मतलब कि इसके चाचा घर पे रहते हैं तो बाइक पे ले आते हैं, तो जल्दी आ जाती है, 1 घंटा पहले आ जाती है, बस वरना घुमा के लाती है। ये फ्लावर लेके आई है, फ्लावर लेके मैं कि ना पापा को दे के आओ। और ये ना हम राशन लेके आए थे, ये है लड्डू खा रही है बैठ के, इसको सॉक्स दिए पहनने के लिए, सॉक्स पहनेगी। तो मम्मी बस ना वही दाल, राजमा छोले,
यही रिता रही है, डिप्लोमा कर रही है। और देखो हमारे पड़ोस में ना आज ना लड़की की शादी है, वो उसकी चढ़त चढ़ेगी। तो बार बार ना हम इसको मैं ना देखने के लिए आ रही थी, कब आए कब आए कब आए देखूं। और आज हमारी ना गैस ख़त्म हो गई थी, सुबह ख़त्म हो गई थी 11 साढ़े 12 बजे करीब। तो क्या हुआ, भैया ने और मेरे हस्बैंड ने तो खाना खा लिया था, हम दोनों ही रह गए थे, मम्मी और मैं रह गए थे। तो भाई गैस वाला आया है शाम के 4 बजे। तो ये मानो हम सुबह से ऐसे ही थे। एक चीज़ होता है कि अगर व्रत रखते तो तसल्ली रहती है कि आज मैं व्रत है, मुझे खाना नहीं खाना। आज जिस दिन से व्रत नहीं होता है ना, जैसे कि आज खाना हमें लेट मिला, हमें रोटी लेट मिली थी 4 बजे करीब। तो भूख के मारे ना ऐसे तड़प रहे थे कि भैया क्या करें। ऐसा नहीं है कि घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, ब्रेड थे। कहने आए कि मेरी मीटिंग है, ये मीटिंग बताना है कि चाय कब बनेगी मीटिंग है मेरी। तो मैंने कहा भाई हमें खाना तो खाने दो, अभी आया सिलेंडर। तो इन्होंने तो सुबह खा लेते ना 11 बजे। तो इन्हें नहीं पता। तो पहले तो मम्मी को खिलाया था मैंने खाना, कि मम्मी को खिला देती, क्योंकि साग तो मम्मी ने चूल्हे पे ही बना दिया था। तो साग तो चूल्हे बन गया था, हमारा खाने का टाइम है और इन लोगों को हो गया चाय का। लेकिन मैंने कहा पहले हम खाना खा लो उसके बाद मैं करूँ, और जल्दी जल्दी किस लिए कर रही थी मैं। देखो देखा तो साग ना गर्म, अभी ठंडा ही है। तो फिर मैंने साग को ना गर्म करने के लिए रखा, और इतने में रोटी पे घी लगा लेती हूँ। मैं यहाँ तो मक्का की रोटी कोई खाता नहीं है, लेकिन मेरे मायके यहाँ तो मक्का की और बाजरे की रोटी बनती है। अच्छा आप ये बताना कि किसके यहाँ पे ना ऐसे मूली के चंदे डाले जाते हैं, मूली का अचार डाला जाता है। मेरे ससुराल में तो बहुत मूली का अचार डालता है। मतलब मेरी सासू माँ अचार ये मानो 50-50 किलो मूलियों के अचार डालती है। अब वो कब में ख़त्म हो जाता पता ही नहीं चलता। मैं तो बहुत सी बार लड़ती भी हूँ, मैं क्यों इतना अचार डालना है, क्यों किसको इतना खिलाना है। पर उनको है आदत डालना, अचार डालने को, और ये खाते भी हैं। अभी मेरे ससुराल में अचार बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनको खाना खिला के फिर दे के मैं फिर से आ गई थी। मम्मी कहने लगी मुझे रोटी खिला दे जल्दी से, क्योंकि बारात आने वाली है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वही जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि अगर जब ढोल बजता है या चाक पूजना पूछता है किसी, कुछ भी होता है ना खुशी करती, तो देखने का ना आज बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो फटाफट मैंने मम्मी को खाना खिलाया। और देखो मैंने कहा मैं अपना बाद में बना लूँगी, मैं अपनी बेटी का बाद में बना लूँगी। और देखो ये डांस करती है, कैसा करे डांस, ये डांस मतलब डीजे उधर बज रहा है, डांस ये यहाँ कर रही है, ये इसको देख देख कर मटक रहा है। ये मतलब खुशी, ये तो खुशी का ठिकाना नहीं था यार। यही बचपना होता है। मतलब हम छोटे थे ना, तो मैं भी ऐसी करती थी। मतलब ढोल कहीं और बज रहा है, डांस मैं यहाँ कर रही हूँ अपने घर पे। तो वो चीज सेम चीज़ ना वो मेरी बेटी के अंदर है। और देखो पास में ये भी, ये डीजे वाला पास में, ये तो भैया हमारे घर के पास ही आने वाला है ये चढ़त। और मैं ऊपर से देख रही हूँ कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। फिर ना 4 लोगों में बात बनती है, मर्दों में बात फैल जाती है यहाँ पे ऐसे ही होता है यहाँ पे तो। देखो अभी ये स्कूल से आ गई है, ये इसके पीछे पीछे रहेगा, जहाँ वो जाएगी वहाँ ये पीछे पीछे जाएगा। पहले तो उसको देखेगा ये जा कहाँ रही है, फिर इसके पीछे पीछे भागेगा, बहुत तेजी से भागता है भाई, कि दीदी दीदी करता करता। और देखो अभी ये जंगले में लटक जाएंगे, दोनों बहन भाई ये लटके रहेंगे। ये मतलब ये मानो कि सुबह चली जाती है ना ये, तो फिर इसका मन नहीं लगता। अरे दोनों एक साथ रहेंगे ना, मम्मी कही नहीं हट जा, इसको परेशान मत कर। अरे ये परेशान नहीं कर रही है बेटी, बेटा परेशान कर रहा है अपनी बहन को। मम्मी का खाना हो चुका, मम्मी कही चल मैं तो बारात देखती हूँ, गुरछड़ी देखती हूँ। मैंने कहा देखो मैं भी आ रही हूँ देखने के लिए। देखो कहाँ है, और पास में आ गई है ये तो। देखो पास में आ गई। खुशी मिलती है भी, पड़ोस में कुछ हो ना खुशी, तो बल देखने का एक अलग ही खुशी होती है। और देखो कैसे देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ पर्दे के पीछे, मम्मी वहाँ खड़ी है, बच्चों के पापा वहाँ खड़े हैं, बच्चे यहाँ खड़े हैं। खुशी देखो, बारात किसी और के घर में, खुशी हमारे चेहरे पर देखो। और ये आ चुकी है पास में, गुरचड़ी हो रही है। और देखो डांस कर रहे हैं। पता नहीं हमारे देवर की शादी कब होगी। मैं तो ना 6 साल हो गए मेरे को अपने देवर देखते देखते। भैया बेचारों का, मेरे देवर का कोई मतलब नहीं है कब शादी होगी या नहीं होगी, कौन सा समय है।
बड़े अरमान लेके हुई थी मैं कि मैं भी अपनी देवर की शादी में से डांस करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अब तो भाई तो हो ही जाए मेरी देवर की शादी। देखो ये शादी इनकी बुआ है, जो भैया है इनकी बुआ है या कोई बहन है, मुझे नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन बड़े खुश होकर बड़े डांस करी थी। और गुड़ चढ़ी जा चुकी है, मैंने भी खाना खा लिया है, किचन के साफ कर दिया। लेकिन बर्तन मांजने से पहले ना जो ये हारे में ना राख है उसको मैं एक कट्टे में कर देती हूँ। ये कैसे है, जब चूल्हे में आँच जलती है ना, और जब काम खत्म हो जाता है तो गरम गरम जो आँच होती है हम इस हारी में रख देते हैं। कि फटने का डर नहीं रह, मतलब जलने का डर नहीं रहता, तो हम गरम राख इसमें डाल देते हैं। जब ये भर जाता है तो हम कट्टे में डाल के, या तो नीचे ढोरों में कि नीचे काम आ जाता है, या फिर हम खेत में डलवा देते हैं। इधर चूल्हे में भी आँच है, पहले मैं तो उसको हाथ लगा के देखा कि ये गर्म तो नहीं है, ऐसे ही नहीं जल जाते हैं। तो शाम का समय, काम इतना टाइम देर से नहीं उठा हुआ है ना, तो मतलब आज भूख के मारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। और मैंने अंकित भैया के ना कपड़ों प्रेस करना भूल गई, वाकई मेरे को बहुत सुनना पड़ा गुस्से में कि प्रेस नहीं करी। काम कुछ नहीं था सुबह से शाम तक मेरे को, लेकिन है ना कि भाई भूख के मारे ना दिमाग में काम नहीं किया। और भैया को जाना है बारात में, देखो कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, अपना सारा काम करके जाते हैं, कुछ ऐसे काम नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद हो चुकी है और शाम या 5 बजे हैं। तो मैं, जो मम्मी ने कहा था कि मैं घर से ना तोड़ के आई हूँ, वो सूख जाएंगे तो उनको कट्टे में ले आना। मैं ठीक है, मैंने कहा चलो ये भी करते हैं। मैं ऊपर से देख रही थी, ऊपर से नीचे से ना आवाज़ लग रही थी, देवन कुछ कर रहा था। मैंने कहा मैं अभी आती हूँ। और अब मैंने एक चीज़ अपने आप में नोटिस किया है कि जब सब टोकते हैं कि तुम मोटे हो रहे हो, तुम मोटे हो रहे हो, तो हमें थोड़ा बुरा लगता है यार, क्या कह दिया, क्यों कह रहे हैं, तो बुरा लगता है। तो मैंने ना आज ये फील किया, मेरा ना, चलो मैं मोटी जो कितनी भी हो जाऊँ मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरा पेट निकल रहा है ना वो मेरे को बड़ा गंदा लगता है। और वो ये जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कल से यार मैंने ठाना है कि मैं खुद पे ध्यान देना है, अपने टमी पे। और देखो शाम का समय है, कैसे सूर्य छिपने जा रहे हैं, और शाम का नज़ारा देखो कितना प्यारा लगता है। ब्यूटी है ये पूरी। चलते हो नीचे, ज़्यादा देर वीडियो नहीं बनानी, ऊपर खड़े हो गए फलाने की वो वीडियो बना रही थी। और देखो ये रात हो चुकी है, बेटे को लेके गए हैं मेरे हस्बैंड जी कि घुमा लाए, और मैं किचन में ना रूम का काम, रूम में मैं कपड़े ही कर रही हूँ। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतने कपड़े कहाँ से हो गए। और पता है मैं ये बैग ना, मैंने इस बैग को ना साफ किया है। छोटे बच्चे के साथ ना, जैसे कि नव्या कुछ कोई चॉकलेट चिप्स कुछ भी खाएगी, मैं बैग में रख देती, तो वो सारा सामान चिप्स विप्स तो उसको झाड़ के, जो सामान एक्स्ट्रा था वो उसमें रख के मैंने अलग रखा है, अलमारी में रखा है। और भाई मैं जो घर से आई हूँ ना, मेरे कपड़े ही नहीं समझ में आ रहे, मैं कैसे इन कपड़ों को रखूँ, संगवाऊँ, कहाँ रखूँ, कैसे करूँ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक चीज़ संगवाती हूँ, दूसरी चीज़ में बिगड़ जाती है। जब तक ये सर्दी नहीं जाएगी ना, गर्मी ना आ जाए, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही रहेगा। और कपड़े सूख जाते हैं, तारों को ला के इस पे एक कुर्सी पर रख देती हूँ। इसका टीला लग जाता है एक दिन में, कपड़ों का एक दिन ना करो ना, 2 दिन रह जाए तो कपड़ों का टीला ही नहीं खत्म होता। यार हद हो गई है। और देखो मैं ना अभी बात कर रही थी ना टमी की, मेरा टमी देखो कितना निकल चुका है, मुझे करना पड़ेगा अपना कुछ जुगाड़, वरना तो मैं बेकार हो जाऊंगी। तो कैसा लगा यह सभी को आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हो प्लीज़ मुझे वो भी बताना। मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगता है वो तो यार ज़रूर बताया करो, कोई नहीं बताता, कोई एटलीस्ट कोई एक पर्सन तो बताओ ना कि आपका ब्लॉग ऐसा है, वैसा है, गंदा है, अच्छा है, ये कमी है। आप कुछ कमी मुझे बताओगे ना तो मैं कोशिश करूँगी वो कमी मैं सुधारूँ। मैं सोचती हूँ कोई कोई मेरे को बताए कि आपकी ये कमी। एक ना मुझे कोई आशीष कुमार है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैम आपका ब्लॉग में ना वॉइस नहीं आती। तो मैंने वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कैसे करूँ उस वॉइस को सुधारो। तो मैंने वीडियो बना रही हूँ ना, वॉइस पे ही ध्यान दिया है मैंने। और ये घूम के आ चुका है। और मैंने चलो बीच में ही इस काम छोड़ के और काम मैं बाद में कर लूँगी, मैंने कहा चलो और काम मैं बाद में कर लूँगी, चलो उसको ले लेती हूँ गोद में। इसके लिए मुझे ना दाल बनानी है, दाल खिलाऊंगी आज इसको। बस फटाफट जो फिर जो रफली काम हुआ है ना, जो मैं उठा के मैंने ऐसे रख दिया, मैंने कोई नहीं बाद में कर लूँगी। काम भी देखो काम नहीं ख़त्म होता। और छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये कपड़े निकाले मैंने धोने के लिए,